किया था जो तूने अपने बाबूजी की जान लेकर मार करके भाग रहा है? चाचा मैंने बाबूजी को नहीं मारा था। अरे मेरे हाथ में ये भेड़िया है, मैं देख रहा कि पिस्टल तेरे हाथ में है और तू भागने की कोशिश कर रहा मारने के बाद। सब ये बात है, मेरे बात सुन, मैं कहना क्या चाहता हूँ। सगे बाप का खून क्यों किया? किसी निशाने लिया और ये भी पढ़ने लिखे कि तेरी उम्र थी शहर जीवन में तू ये खुद खोल दिया। अपने बाबूजी की जान लिया है, अगर सच सच नहीं बताएगा तो मारते मारते तुझे मैं मार डालूंगा। चाचा जी आगे मार गया तेरा चाचा, किस मुझसे चाचा करता है? जब तू अपने बाप को मार सकता है तो चाचा को मारने में कितनी देर है? नहीं खोल बापू का मैंने किया है, चाहे जीवन में कोई दिया। चाचा जी मैंने अपने बाबूजी का खून नहीं किया। चाचा जी मेरे आने से पहले जमाने में जो इंसान बाबूजी का कत्ल कर दिया। चाचा जी हमारे चाचा से हमारा बता रहा है, हमारा पास मीडिया है, सबूत ही इतना बहुत काफी है। अगर तू नहीं बताएगा तो जो सजा मिलेगी जरूर सजा मिलेगी। राजकुमार मेरे हुक्म का पालन किया जाता है। क्यों साहब? बस जैसा कहा वैसा करे खड़ा। क्यों नहीं बाबू साहब? एक रस्सी ले खड़ा जी। रस्सी लिया जी बाबू साहब। इसका दोनों हाथ बांधो जी। और दोनों हाथ बांधने के बाद इसे मेरे साथ संभल ले। उसके दोनों आंख निकाल कर वहीं पे छोड़ देना। ये दरवाजे की ठोकरें खाएगा और एक न एक दिन कहीं दूर भाड़ा कर ये साला मर जाएगा। डायरेक्ट गोली न मार दी।
इसकी दोनों आंखें निकालेगा, ये बेहोश आएगा, दर में दर ये ठोकरे खाएगा। इसलिए एहसास होगा कि मैं अगर अपने बाबूजी का खून न किया होता तो हमारे चाचा हमको ऐसी सजा ना देते। होने वाले नालों पहले इसको लेकर जा। देखा तो एक अधिक रम मिलिया एक दिन का पूरी तनख्वाह, लेकिन एक साले के ले गया कि कहूँ दो आठ को क्या देखा मारे क्रांति कसाई वाला काम का है हमारी चलो ठीक है। आए भैया अब वापस भैया भाई था, ये हमारे बड़े भैया हैं। हाँ इन्होंने हमें बड़े नाजों से पाला था। हाँ बाबू साहब, सयाना किया, हाँ खिला पिला करके इस लायक बना दिए। हाँ, लेकिन आज छोड़कर चले गए मर मरा सिर्फ किस लिए? 500 रुपए के लिए। ले साले हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम इनके साथ कुछ अच्छा करें। जी इनकी डेड बॉडी को ले जाएगा, एक पहले सब कटर देखना, उसी कटर में टांग पकड़ करके फेंक देना। ले जा। हाँ भाभी के पास तक मैं पहुंचाऊंगा। अली भाजी हम बात है नहीं मैं नहीं, भाभी से कुछ बात करूंगा। हमें पिलाना होता, पिलाना है तो पिला दिया होता, लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं सोचा कि मुझको कोई पिला दे। अगर ये 5 रुपए दे दिए होते हमें तो इनकी जान क्यों जाती? जान क्यों जाती? हरे मैं ही नहीं अकेला, हरे मैं ही नहीं अकेला, दीवाना शराब में। तुझको थोड़ा से भी शर्म नहीं आई अपने बाबूजी की जान लेते हुए? साले थोड़ा सा भी तो शर्म किया होता, कम से कम इतना तो लाज लिहाज किया होता। इस जमाने में साले इतना बेदर्द बेटा हो गया। सुबह क्या बात है? अरे तू
कौन सा ऐसा औलाद है अरे क्यों न देगी जो अपने बाबूजी का कत्ल कर सकता है मुन्ना? अरे तू भी, तुम्हारे भी कोई बाप होगा क्या? तू अपने बाबूजी का कत्ल कर सकता है मुन्ना? मैं मानता हूँ कि तू अपने बाबूजी का कत्ल नहीं किया है, लेकिन तेरे चाचा जी तेरे हाथ में रिवाल्वर सहित वीडियो बनाए तो उसमें तो विश्वास करना ही पड़ेगा ना। अगर मैं तेरे चाचा के कहने पर अगर मैं तेरी आंखों को नहीं खोलूंगा, तुझे जान से नहीं मारूंगा, तो तेरे चाचा जी तेरे हरामी आदमी है कि वो न ही मुझे जिंदा छोड़ेंगे और न ही मेरे घर परिवार वालों को जिंदा छोड़ेंगे। सुबेदार, तो मेरी आंख खोल कर क्या पाएगा? मैं तो कुछ नहीं पाऊंगा, मैं तो अपनी वफादारी दिखाऊंगा अपने मालिक को। ठीक है मुन्ना, ये अगर तेरी यही इच्छा है तो मेरी दोनों हाथ छोड़ दे, ले जा मेरे चाचा जी को दे दे मुन्ना, जिससे तेरा परिवार बचा रहे। नहीं भैया नहीं, आप ऐसा कभी भी मत सोचना भैया। हम आप साथ में खेल कूद कर बड़े हुए हैं। आज भैया मैं आपकी आंखों को कैसे मैं फोड़ सकता हूँ? हाँ, रही बात आपके चाचा जी के सामने आंख और कलेजे को पेश करना, तो मैं जंगल में जाऊंगा, किसी न किसी जानवर को मारकर आंख और कलेजा निकाल कर आपके चाचा जी के सामने मौजूद कर दूंगा। लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूँ भैया, क्या करना चाहता है मुन्ना? आज मैं आपको आजाद तो कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ से इतने दूर चले जाना कि आप कभी भी अपने चाचा की नजर में मत आना भैया। अगर आप अपने चाचा की नजर में आ जाओगे तो आपके चाचा जी मुझे भी जान से मार देंगे। कभी वापस मत आना भैया, मैं आपके आगे आपके पाँव पड़ना। जाओ भैया जाओ, आप इतने दूर चले जाना, जब वापस आना तो एक तूफान बनकर आना मेरे भाई। क्या कहना चाहते हो भैया? भैया मेरी बात सुन मुन्ना, क्या कहना चाहते हो भैया? ओ क्या जुदा फिरना, सुना मुन्ना भैया ओ क्या जुदा फिरना, कहीं
भैया आप जहाँ भी रहो खुशहाल रहो। आना आना अगर वापस तो सबसे पहले अपने इस दोस्त को याद करना। मैं भी चलता हूँ जंगल में किसी न किसी जानवर को मारकर आंख और कलेजा निकाल कर मैं चाचा जी के सामने पेश कर दूंगा। अगर नहीं पेश करूंगा तो चाचा जी मुझे भी जान से मार देंगे। क्या बताऊं बाबूजी, मेरा नाम क्या है और मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरा नाम राधा देवी है। मेरे पति के नाम चंद्रभान है और मेरे देवर का नाम उदयभान है। मेरे पास इस समय मैं दो लड़की की जन्म दी हूँ। एक लड़के के नाम नीरज है और एक लड़के के नाम धीरज है। मगर मैं क्या बताऊं, मैं दोनों बच्चों की अपनी सेवा में लगी रहती हूँ कि पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बन जाए। आज नहीं कल मेरे बच्चे या किसी से मास्टरी में या पुलिस करेंगे, फार्म भर देंगे, तो मैं सोचते कि जरूर मेरा बच्चा नौकरी पा जाएगा। अगर नहीं नौकरी पाएगा तो ये तो होगा कि चार जगह चार सवाल उठने बैठने के मेरा बच्चा लायक हो जाएगा, कम से कम बोलने सभ्यता हो जाएगा। और कितना भी पैसा लगे मगर अपने बेटे की पढ़ाई में एक दिन ही अकाल नहीं कराती कि बच्चे तो कॉलेज जाओ बराबर, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगी। मगर मैं थोड़ी देर बैठकर आराम करती हूँ
हो सके या मेरा बच्चा आता होगा, मेरा पति, मेरा दिल भी घबरा रहा है कि कहीं आज मेरे पति किसी मुसीबत में बच्चे फंसे हो, मैं बैठती थोड़ी देर के लिए। मैं बड़े भाभी के कमरे में आ चुका हूँ और देख रहा हूँ कि भाभी कुर्सी पर विराजमान है। भाभी के चरणों में ये छोटी देवर का प्रणाम सत्कार हो भाभी। खुश रहो मुन्ना, दोनों लोग जहाँ रहो मेरी उम्र आपकी रख जाए। मुन्ना क्या बात है, आप इतने उदास हो? जब मेरे पास आते थे मुन्ना हमारे चेहरे लेके नहीं आते थे। मुन्ना बात क्या है, क्या तुम अपनी भाभी से नहीं बताओगे? भाभी हर मैं आपसे नहीं बताऊंगा तो किससे बताऊंगा भाभी? कि आज मेरा चेहरा इतना मायूस क्यों है भाभी? भाभी मैं इतना उदास क्यों हूँ भाभी? अगर इसका कारण बताऊंगा भाभी तो हो सकता है कि आपके पांव के तले की कहीं जमीन न खिसक जाए भाभी। मुन्ना भाभी तुम्हें इतने बड़े से पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया। मुन्ना इतना आपका भाभी पाँव नहीं कमजोरे। बताओ मुन्ना क्या बात है, तुम्हारी भाभी हर एक मामला जो सारी कर देगी। मुन्ना भाभी अरे बताने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि आखिर मैं कैसे बताऊं? तुम ये खबर सुनोगी तो बर्दाश्त कैसे करोगी भाभी? भाभी भाभी बड़े भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे भाभी। मुन्ना ये क्या करो, मैं आपकी बात ऐसे कभी नहीं मान सकती। भाभी हमको वकील है कि तुम मेरी बात का भरोसा नहीं करोगी। अरे भाभी बड़े भैया का खून हो गया है और खून करने वाला कोई गैर नहीं। अरे आपके कोख से जन्मा आपका बड़ा लड़का नीरज पता नहीं किस कारण उसने अपने हाथों से अपने बाबूजी का खून कैसे विश्वास करो कि मेरा बच्चा मेरा पति खून कर दिया? कोई सबूत लाओ। भाभी हाँ मैं भैया की हाल चाल लेने के लिए भैया के कमरे में गया तो हाँ मैं देखा नीरज के हाथ में पिस्टल थे और वो बड़े भैया को गोली मार करके भागने की कोशिश कर रहा था। नहीं मुन्ना ये तो भाई मेरा बच्चा है। तुरंत तुम सारे फोन करो, गिरफ्तार करवा कर ले जाकर जेल की सराकस से बात कर दिया जाए और कभी जिंदगी छोड़ने ना पाए। भाभी नीरज को जो सजा मिलनी थी वो उसे मिल गई है भाभी। लेकिन सोचिए भाभी आपके ही गोद में पलने वाला आपका ही औलाद तुम्हारे बाप का सिंदूर मिटा दिया भाभी। अरे मैंने जब ये देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सोचा कि मैं चलकर ये बात अपनी भाभी से क्यों ना बता दूं। भाभी बड़े भैया रहे थे इस दुनिया में जिंदा थे तो हमें बड़ा सहारा था। जो हमारे बड़े भैया हैं हम भगवान जी से बड़े भैया के छत्र छाया में पल रहे हैं। लेकिन भतीजा इतना नालायक निकला कि आज उसने हमारे भगवान जैसे बड़े भाई का खून कर दिया है। भाभी बड़े भैया के मन में एक सपना था भाभी। बड़े भैया ने मुझसे कहा था कि मेरे छोटे भाई मैं तुम्हारी शादी एक दिन बहुत धूमधाम से करूंगा
और अच्छे घराने में करूंगा, बड़ी सुंदर तुम्हारी दुल्हन आएगी, तू भी अपना परिवार अपने मर्जी से चलाएगा। लेकिन बड़े भैया का सपना बड़े भैया के दिल में ही रह गया भाभी। लेकिन भाभी मैं शादी नहीं करूंगा भाभी, मैं शादी नहीं करूंगा भाभी, मैं शादी नहीं करूंगा। तुम पागल बनते हो क्या? तुम्हारे भैया जो सपना यहाँ पे सजाए थे वो सपना अधूरा रह गया। मगर भैया नहीं है तुम्हारी भाभी का माँ के साथ दूर जल गया है। मगर मैं जब तक जियोगी मुन्ना तो मैं अपना देवर नहीं, मैं अपना बच्चा समझूंगी। अगर ये सोच ले कि मेरा पैसा कोई देने का मुझे दीदी लाचार तो अब मैं हो गई हूँ, एक गाँव बस्ती से भीख मांग लाऊंगी, मां नहीं खिलाऊंगी, मगर तो मैं अपने बच्चे को पेट जरूर पालूंगी। और यहाँ तक के बेटे वाले का एक सुंदर अच्छी से लड़की देकर आपकी मैं शादी भी करूंगी, एक अच्छी से घर में जौरानी लाऊंगी, मुझे एक रोटी सहारा हो जाएगा, मेरा भी दिल बहल जाएगा। जय भाभी। और कोई चीज की आपको कमी नहीं होने दोगी मुन्ना। जय भाभी। सोचो मैं शादी नहीं करूंगा भाभी। अरे शादी कर लूंगा, जो हमारी बीवी आएगी उसका नेचर कैसा रहे, उसके चालो चलन कैसे रहे, और वो तुम्हारी देवरानी रहेगी, तुमसे पटे या ना पटे वो बात बात में तुम्हें ताना मारती रहे, ये उससे बर्दाश्त नहीं होगा भाभी। मान लीजिए कि मेरी शादी हो गई, मैं बीबी के कहने पर आ गया और मैं अपनी बीबी को लेकर अलग रह जाऊंगा, दिया हमारे पूरे रियासत का बंटवारा हो जाएगा भाभी। और मेरे भैया का ये सपना था कि हमारे पूरे परिवार इकट्ठा रहे, कभी इसलिए बंटवारा न होने पाए। तो भाभी मैं शादी नहीं करूंगा भाभी, नहीं तो हमको अपनी बीबी के मर्जी से चलना पड़ेगा। मुन्ना मैं जब तक रहूंगी जीवित मैं तो दोनों के बनाती रहूंगी, बिगाड़ूंगी नहीं मुन्ना। जब तक पटरी खाएगी आपकी बीबी के तब तक मेरे मिलवाई रहना, मैं सब पूर्ण करूंगी। जिस दिन मुन्ना आपकी पटरी नहीं खाएगी अपना हिस्सा अपना घर द्वार लेकर फिर अलग रहना मुन्ना, तब भी मैं तुम्हारा एक बात करूंगी। यहाँ मेरे चिंता मत करना मुन्ना, मेरे राजकुमार बच्चा है, ये मेरी सेवा करेंगे, मगर आप मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। नहीं भैया के जब बिया न करे वैसे वो आजकल के जो मेहरारू मिले थी उनके कीचे नहीं सही हो। हमें पागल फ्रीशर भाभी नहीं भाभी, मैं शादी नहीं करूंगा भाभी, मैं रियासत का बंटवारा नहीं होने दूंगा भाभी। बड़े भैया का सपना है तो इसे मैं पूरा जरूर करूंगा, लेकिन भाभी अगर मेरी एक सलाह मानो तो हो सकता है कि हमारे पूरे परिवार में कभी बंटवारा नहीं होगा भाभी। मुन्ना क्या कहना चाहते बेटा? जो कहना चाहते अपनी भाभी से साफ साफ से बोलिया। एक तो मेरा भगवान ऐसे दुनिया मेरे मांग के सिंदूर से छीन लिया, इस समय मुझे विधवा बना दिया, कहना क्या चाहते हो? भाभी अरे शादी करने से क्या मतलब है? तुम ये साथी हो कि मैं अभी तक कुंवारा हूँ, मैं अभी तक कुंवारा हूँ और तुम विधवा हो गई हो। समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ?